नमस्कार। आज हम बस्तर संभाग का एक नया जिला बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे। इस बीजापुर में हमने जरूरी फैक्ट्स ऐड करने की कोशिश की है, मगर इसमें भौतिक भूगोल में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि भौतिक भूगोल से बीजापुर से अगर क्वेश्चन कर रहा है तो भौतिक भूगोल वाले सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिला दर्शन की इस नई वीडियो में बीजापुर जिला के बारे में। पहले हम देखते हैं इसका पॉलिटिकल जियोग्राफी, जिसमें जिले का गठन वो 2007 जिले का गठन 2007 में हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो दंतेवाड़ा में पहले वीडियो में बताया था कि बीजापुर और सुकमा को छोड़ के बाकी बस्तर के जितने भी जिला है, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, ये सब बस्तर से अलग होकर बना है। सिर्फ दो जिलों को छोड़ के बीजापुर और सुकमा, ये दोनों जिला अलग हुआ है दंतेवाड़ा से। तो इसका मातृत्व जिला हुआ दंतेवाड़ा, जिला मुख्यालय बीजापुर। कौन कौन से जिलों के साथ ये अपना बाउंड्री लाइन साझा करता है, कनेक्ट है? तो पहला कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर। देखिए कोंडागांव ये बीजापुर का पूरा बॉर्डर लाइन है, नारायणपुर, कोंडागांव, थोड़े से में बस्तर, उसके बाद दंतेवाड़ा, फिर सुकमा। सीमावर्ती राज्य, तो दो राज्य ध्यान में रखना, ये महाराष्ट्र और ये तेलंगाना। तहसील 4, बीजापुर, उसूर, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम को लेकर भोपालपट्टनम। विकासखंड 4 है, बीजापुर, उसूर, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। ये भैरमगढ़ के बारे में ध्यान रखिएगा, यह अभी नया अनुविभाग बना है, सब डिवीजन बना है ये अभी 2022 में। नगर पालिका परिषद सिर्फ एक है, बीजापुर। नेक्स्ट देखते हैं नगर पंचायत, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए ओनली बीजापुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे 63, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। ध्यान में रखिएगा, NH 63 बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जो 236 किलोमीटर का है। और इसका जस्ट भोपालपट्टनम से लेकर के भद्रकाली तक NH 63A जो 36 किलोमीटर का है। नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिक भूगोल। जैसे मैं आपको बताया कि बीजापुर यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमको भौतिक भूगोल में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन भौतिक भूगोल से ही बनेगा। पहला मैं फर्स्ट क्लास से बताते आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग जो है वो पूरा धारवाड़ क्रम का चट्टान इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम का चट्टान जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कोरंडम, टीन, लोहा, धात्विक खनिज मिलेगा। तो ज़्यादातर बीजापुर में किस टाइप का मिनरल्स है? तो कोरंडम। कहाँ कहाँ? तो भोपालपट्टनम, उल्लूर, कुचनूर, ढंगोल और बीजापुर। गार्नेट एक खनिज पदार्थ है, ये बिल्कुल कोरंडम के जैसा रहता है, एक पत्थर है, रंगीन पत्थर। गार्नेट और कोरंडम कहाँ मिलेगा? तो बीजापुर में। बीजापुर में कहाँ कहाँ? तो भोपालपट्टनम, उल्लूर, कुचनूर, ढंगोल और सन बीजापुर। नदी, प्रमुख नदी इंद्रावती नदी बस्तर में प्रवेश करेगी दंतेवाड़ा और बीजापुर से बहते हुए ये गोदावरी नदी से जा मिलेगा। तो प्रमुख नदी बहने वाली इंद्रावती नदी। संगम कहाँ पे बनाती है? तो भोपालपट्टनम के पास एक जगह है भद्रकाली नाम का, उस स्थान पर गोदावरी नदी से जा मिलती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल और इंद्रावती नदी किस नदी से संगम बनाती है और साथ ही साथ कहाँ पे बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, बीजापुर के भोपालपट्टनम के पास एक भद्रकाली नामक स्थान है, वहाँ पे ये गोदावरी नदी के साथ संगम बनाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी नदी है वो देखते हैं। कोकतुंग नदी, चिंताबागु नदी और तलपेरू नदी। इंद्रावती नदी के अलावा तीन और नदी, कोकतुंग नदी, चिंताबागु नदी, तलपेरू नदी। नदी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा, ये 3 एक्स्ट्रा और नदी आपको बीजापुर में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जलप्रपात, नम्बी जलप्रपात। ये बीजापुर जिले का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, नम्बी जलप्रपात। वोंगतुंग जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, साथ ही साथ वो किस जिले पे है। तो ध्यान में रखिएगा, वोंगतुंग जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी पहला तो 3 जिलों से बहता है, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। तो जिला आपको ध्यान में रखना है, वोंगतुंग जलप्रपात बीजापुर में है। और बीजापुर में किस नदी पे? तो इंद्रावती नदी पर।
नीलमसरई जलप्रपात, इसको नीला झरना भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के किस जलप्रपात को नीला झरना के नाम से जाना जाता है? तो नीलमसरई जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर में। लंकापल्ली या सातकुंडी जलप्रपात, ये चिंतामांगू नदी पर है। यहाँ पे चिंतामांगू नदी पर लंकापल्ली या सातकुंडी जलप्रपात है। कौन कौन सा पहाड़ है? पहाड़ ध्यान में रखना है, गोगुंडा पहाड़ी, अलबका पहाड़ी, कोसड़पल्ली, लंकापल्ली और गोलापल्ली पहाड़। देखिए गोलापल्ली पहाड़ कहाँ पे है? तो बीजापुर। पठार पूछे तो सुकमा, पठार पूछे तो सुकमा, ध्यान में रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा। गोलापल्ली यदि पहाड़ पूछ रहा है तो बीजापुर, और यदि पठार पूछ रहा है तो सुकमा। गोलापल्ली पठार अभ्रक के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है सुकमा में, पठार आपको मिलेगा सुकमा। गोलापल्ली पहाड़ बीजापुर। और एक है अलबामा है, सॉरी अलबामा पहाड़ है जो बीजापुर में है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल पार्क या और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्यों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्यों कहा गया? क्योंकि ये इंद्रावती नदी के पास स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना हुआ था 1978 में। स्थापना का समय नहीं भूलना है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल पार्क है और ये 1978 में बनाया गया था। और कहाँ? तो बीजापुर में। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 1258 स्क्वायर किलोमीटर में। 1983 या 1983 में छत्तीसगढ़ का पहला प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पे चलाया गया। 2009 में राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया। राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित किया है 2009 में। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है 1983 में, ध्यान में रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है बीजापुर में। स्थापना हुआ था 1983 में और इसका जो एरिया है 139 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्षेत्र में संरक्षण किया जा रहा है वन भैंसा का। अभी कुछ टाइम पहले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और भैरमगढ़ के आसपास में जंगली वन भैंसा का झुंड देखा गया था। तो उनका शिकार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उस क्षेत्र को जो है एक क्षेत्र को नेशनल पार्क और दूसरे क्षेत्र को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी विशेष जानवर के लिए उस क्षेत्र को रिजर्व करके रखा जाता है और उस जानवर का कंजर्व किया जाता है। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य में भैंसों का संरक्षण किया जाता है, जंगली भैंसों का। कामेड़ अभ्यारण्य 1983, इसका जो एरिया है वो 265 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट, एक चीज और, पूरे छत्तीसगढ़ में एक अकेला गेम सेंचुरी आपको मिलेगा। कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ है? तो बीजापुर में। ये ध्यान में रखना है, कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ है? पूरे छत्तीसगढ़ का अकेला गेम सेंचुरी है, वो है बीजापुर में। नेक्स्ट गुफा, लंकापल्ली, नाडापल्ली, आवापल्ली, सकल नारायण गुफा जो पोषणपल्ली के पहाड़ी पर है। और अदर फैक्ट में देखें तो सप्तमात्र की प्रतिमा जो छिंदक नागवंशी कालीन है, हम जैसे पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि काकतीय वंश के आने से पहले बस्तर संभाग, जिसको चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता था, वहाँ पे छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन था। तो जो सप्तमात्र की प्रतिमा जो मिला है वो किस शासक या किस वंश से संबंधित है? तो ध्यान में रखिए, छिंदक नागवंशी कालीन प्रतिमा है सप्तमात्र प्रतिमा। अरे 12वीं सदी के आसपास की बात है। आयुष्मान भारत योजना 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बीजापुर जिले से आरंभ किया गया। 14 अप्रैल 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत में आयुष्मान योजना का प्रारंभ किया, जिसका शुरुआत किया गया हमारे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप सभी जानते होंगे, जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है 5 लाख तक दिया जाता है। जो बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन के नीचे जो फैमिली आती है उसको, या बीपीएल कार्ड धारक जो फैमिली होता है उन्हें 5 लाख तक बीमा कवरेज
हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। बायोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में कुल 4 या 5 जिले हैं जिसको जैविक जिला बनाने के लिए सरकार पहल कर रही है, जिसमें एक आपका जिला है बीजापुर जिला। बायोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट का मतलब ऐसे हो कि वहाँ पे अगर आप खेती करते हैं तो टोटली जैविक तरीके से और जैविक प्रोडक्ट ही आपको यूज़ करना है, किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर और हाइब्रिड सीड का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बीजापुर के साथ साथ बस्तर संभाग के 2-3 और जिले हैं और साथ में एक और जिला गरियाबंद, तो ऐसे करके 3 से 4 जिले हैं जिसको बायोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। बीजापुर जिले में आप फिजिकल भूगोल वाले पोर्शन को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा और आशा करता हूँ जरूरी फैक्ट्स हमने ऐड किए होंगे। थैंक यू सो मच।